पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टासू बाकी अपने चमचे प्रोड्यूसर से कहती हैं कि ज़रा आप मुझे अगला कपल तो दिखाओ कि आखिर हम नेक्स्ट कौन से कपल की डेट ख़राब करने वाले हैं। और दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो कि टासी को मिलने आई होती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि टासी को तो खाना बनाना भी आता है और वो तो उसे अपने हाथों से खाना बना कर देता ही है। और जब यू उसका बना हुआ खाना चखती है तो उसे तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो वो उसकी तारीफ़ करती है कि वाह यार तुम कितना मज़े का खाना बनाते हो। और फिर यहाँ पर टासी उससे कहते हैं कि चलो कहीं हम आउटिंग पे जाते हैं। तो ये सुनकर तो यू बहुत खुश होती है और फिर हम देखते हैं कि वो उसे अपने बाड़े में लेकर आ गया होता है जहाँ पर उसने बहुत ही खूबसूरत हॉर्सेस भी पाले हुए थे। उन्हें देखकर तो यू काफ़ी खुश होती है और यहाँ पर वो तो उसे अपने हॉर्सेस की राइडिंग भी करवाता है। और फिर जब वो यहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो तब रास्ते में यू की नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। तो वो यहाँ पर टासी से कहती है कि ज़रा तुम गाड़ी तो रोको, हमें उसे देखना चाहिए। तो यहाँ पर टासी उसे कहता है कि नहीं, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, अगर रुके तो मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। उसके इस रवैये पर यू को तो बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ौरन से उसे गाड़ी रोकने को कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। इस तरह अब इन दोनों की डेट भी ख़राब हो चुकी थी। ये सब देखकर तो टासी बाकी स्माइल करने लगती है। और अब नेक्स्ट कपल रिकू और मूगी का था और फिर हम देखते हैं कि मूगी और रिकू भी डेट पर आए होते हैं। वहाँ पर कुछ चीज़ें खरीदते हुए वो दोनों लाइन में खड़े होते हैं। तो वहाँ पर रिकू काफ़ी बोर हो रहा होता है तो मूगी उसे कहती है कि यार तुम्हें बोर होने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपने मोबाइल में वहाँ पर पिक्चर्स बनाने लगती है और वो दोनों तो स्माइल कर कर के पिक्चर्स बना रहे होते हैं। और जब यहाँ पर टासू बाकी उनकी पिक्चर्स देखती है तो वो तो काफ़ी जेलस फील करती है। मीन वो रिकू को लाइक करती थी, अब उसे किसी और के साथ देखकर उसे तो हजम ही नहीं हो रहा था। फिर रिकू और मूगी दोनों रेस्टोरेंट पर जाते हैं और वहाँ पर खाना खाने के साथ साथ वो दोनों तो एक साथ खूब गपशप भी लगाते हैं। और अब इन दोनों को हंसता मुस्कुराता देखकर तो टासू बाकी की जेलसी के मारे बुरा हाल हो जाता है। उसका तो बस ही नहीं चलता कि वो अभी जाकर मूगी का गला ही दबा दे। फिर बाद में मूगी और रिकू अम्यूज़मेंट पार्क आते हैं और यहाँ पर ये दोनों खूब इंजॉय भी करते हैं। और जब थक हार कर बैठते हैं तो यहाँ पर रिकू मूगी से कहता है कि यार तुम कितनी क्यूट हो। ये सुनकर तो वो बहुत खुश होती है कि रिकू ने मेरी तारीफ़ की है। और फिर यहाँ पर वो अपने रेस्टोरेंट का बनाया हुआ बन भी उसे देती है और कहती है कि एक दफ़ा चखो तो सही, ये बहुत मज़े का है। और जब वो चखता है तो वाकई में उसे ये बन बहुत टेस्टी लगता है। वो दोनों तो बहुत सारे झूलों पर भी बैठते हैं। यहाँ पर मूगी विश करती है कि काश ये पल यहीं पर ही थम जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद रिकू को टासू बाकी का मैसेज आता है कि मैं अब कंट्री वापस आ गई हूँ, इसलिए तुम जल्दी से मुझे मिलने आओ। और यहाँ पर वो ये भी देखते हैं कि बहुत सारे कैमरा मैन भी उन दोनों की वीडियो बना रहे होते हैं। तो फिर उस वक्त रिकू के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो मूगी को साइड पे लेके जाता है और उसे कहता है कि आज तुमने और मैंने जो भी मस्ती की वो तो बस ऐसे ही हम लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, बल्कि वो तो मैंने शूटिंग करवाने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा किया है। और साथ में वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कोई लाइक शाइक नहीं करता हूँ। ये सुनकर तो मूगी का दिल ही टूट जाता है और वो तो उसकी आगे की बकवास सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। और इधर टासू बाकी भी ये सब देख रही होती है और वो तो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है कि चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब उसने थर्ड कपल की डेट को भी खराब कर ही दिया था। इधर मूगी जब वहाँ से जा रही होती है तो तब रास्ते में उसकी मुलाकात टाइगर से होती है और वो जल्दी से उसे अपने साथ लेकर वहाँ से जाने की करता है, लेकिन कैमरामैन तो उन्हें फिर भी फॉलो करते रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिकू टासू बाकी के घर आ गया होता है और यहाँ पर वो तो उसे देखकर बहुत खुश होती है और साथ में उसे कहती है कि हम दोनों कितने दिनों के बाद मिले हैं। और वो तो खुशी के मारे उसे हग भी कर लेती है। दूसरी तरफ यू और मिनाई की फिर से कोइंसिडेंटली मुलाकात हो जाती है और यहाँ पर मिनाई बहुत दुखी नज़र आ रहा होता है और वो यू को बताता है कि जिस पब्लिशर ने मुझे कॉल करके कहा था कि तुम्हारी स्टोरीज़ को पब्लिश किया जाए
टाइगा और अब उसी ने ही मेरी स्टोरीज़ को रिजेक्ट कर दिया है और वो इस बात पे बहुत दुखी होता है। और यहाँ पर यू को भी उसके लिए बहुत बैड फील होता है, लेकिन वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। और उधर टाइगा मोगी को एक प्लेस पर लेकर आया होता है और यहाँ पर वो उसे कहता है कि बचपन से लेकर आज तक रिकू मुझसे हर काम में आगे रहा है। मैं जब भी तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करता था तब मुझसे पहले रिकू ही पहुँच जाता था। और यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि लगता है मुझे खुद में कुछ चेंजिंग करनी होगी। तो यहाँ पर मोगी उसे कहती है कि तुम्हें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। और इधर ही हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर साहब भी पहुंच आए होते हैं और वो उन दोनों की बातें भी सुन रहे होते हैं और साथ में उनकी बातों पर मुस्कुरा भी रहे होते हैं। उधर टासू बाकी रिकू को सैड सैड देखती है तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या सच में तुम्हें मोगी से लव हो गया है। तो यहाँ पर रिकू उसे कहता है कि शायद तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उधर टाइगा मोगी को किस करने लगता है और इसकी वीडियो तो यहाँ पर टासू बाकी तक भी पहुँच जाती है और ये वीडियो वो रिकू को भी दिखाती है। तो यहाँ पर रिकू बहुत जेलस फील करता है। उधर टाइगा अभी उसे किस करने ही वाला होता है कि मोगी उसे रोक देती है और फौरन से वहाँ से जाने की करती है। फिर यहाँ पर टाइगर की नज़र कैमरा मैन पर और प्रोड्यूसर पर पड़ जाती है और वो फिर उन्हें आड़ों हाथों लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम लोग हमारी शूटिंग क्यों कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर उससे कहता है कि रेटिंग के लिए कि इस तरह तुम्हारी इमेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम फेमस हो जाओगे। तो वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग तो यही समझ रहे होगे कि मैं उस लड़की को लाइक करता हूँ, लेकिन मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ। असल में टाइगर उनसे ये झूठ ही बोल रहा था ताकि इसका इम्पैक्ट मोगी पर ना पड़ सके। पीछे से मोगी भी खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है और वो यहाँ पर प्रोड्यूसर के पास जाकर कहती है कि बस अब मैं मज़ीद ये शो नहीं करना चाहती हूँ तो इसलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी टाइगा उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो तो उस पर गुस्सा करती हुई फ़ौरन से वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर टाइगा बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग रिकू मोगी की फैमिली बेकरी पर आ गया होता है और यहाँ पर वो मोगी की मॉम से वही वाली ब्रेड लेने आया था जो कि उन दोनों ने मिलकर खाई थी। और यहाँ पर मोगी की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम रिकू ही हो ना। तो वो उन्हें कहता है कि यस आंटी मैं रिकू ही हूँ। और उसकी मॉम तो उसे कहती है कि मोगी इस वक्त स्कूल में है तो इसलिए शायद तुम उससे नहीं मिल पाओगे। तो वो सैड सा फेस बनाकर वहाँ से जाने लगता है। तो तभी मोगी की मॉम उसे रोक कर पूछती है कि अगर तुम फ्री हो तो क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ। और यहीं पर ही ये सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम मोगी को देखते हैं स्कूल में वो अपनी मॉम की बनाई हुई ब्रेड को देख रही होती है और साथ में उसे रिकू के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं कि उसने ये ब्रेड उसके साथ मिलकर खाई थी। ये सोचकर तो वो इमोशनल हो जाती है। तो तभी उसके पास सारी फ्रेंड्स इकट्ठी हो जाती हैं और वो उससे पूछती हैं कि मोगी तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। तो यहाँ पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती है और मुसलसल रोती ही रहती है। और इसी के साथ ही पार्ट 4 ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।